सीलमपुर से 2 युवकों को गोली मारने का मामला आया सामने। एक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गांधीनगर में रहने वाला 16 साल का बच्चा 5 महीनों से लापता। पिता का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई मदद। परिजनों ने बताया बच्चे की दिमागी हालत है खराब। पूर्वी दिल्ली के सार्वजनिक शौचालय किए जाएंगे ठीक। शौचालय नहीं तो उपयोग करने लायक। सीसीएन ने पार्षद को कराया था समस्या से अवगत। मानसरोवर पार्क पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान। पुलिस आरोपी के साथी की तलाश में जुटी। कृष्णानगर में आयोजित हुआ रोजगार मेला। सदैव फाउंडेशन और सारथी चैरिटेबल के सहयोग से हुआ कार्यक्रम। कई लोगों को कंपनियों ने हाथों हाथ दिए ऑफर लेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। घायलों को पास के शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को बेहतर इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक की पहचान अरबाज के तौर पर हुई है। जाफराबाद इलाके का रहने वाला था, जबकि घायल की पहचान आबिद के तौर पर हुई है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाला 16 वर्षीय बच्चा, जिसकी दिमागी हालत थोड़ी कमजोर है, पिछले 5 महीनों से लापता है। बच्चे के पिता के मुताबिक उसका इलाज ईबास हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसका नाम अमर कुमार बताया गया। बच्चा करीबन 5 महीने से लापता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि वह दुकान से सामान लेने गया था और घर भूल गया। तुरंत बच्चे की मम्मी उसको खोजने के लिए गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। हमारे संवाददाता को बच्चे के पिता ने बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में खोजा गया। पुलिस की ओर से भी बस 5 महीनों से आश्वासन मिल रहा है। बच्चे के पिता ने बताया कि हमने सारे अस्पतालों, अपने गांव, हर जगह खोजा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। इसकी एफआईआर हमने 5 महीने से गांधीनगर थाने में की हुई है। मैं इलाज के लिए बच्चे को लाए थे। इबास हॉस्पिटल सादरा से इलाज चल रहा था। बच्चा मेरा 1 आध महीने हुआ था। यहाँ पे जूस पीने के लिए नीचे उतरा मेरा लड़का, इसी में गली भटक गया। वो गली भटक गया तो हमने 1 आध घंटे के बाद ढूंढे तो हम थाने में रिपोर्ट कराएँ। थाने वाले में रिपोर्ट कराएँ, बोलता है ठीक है 24 घंटा के बाद इसका एफआईआर होता है। एफआईआर कॉपी दिया और उसके बाद सर हम अपना जहाँ तक प्रयास हुआ वहाँ तक अभी तक 5 महीने होने वाला है, ढूंढ रहे हैं। थाना जाते हैं, भाई कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है। एक बार पेपर में निकाला हमने। जहाँ तक हम चलाते हैं ठेली रिक्शा, वहाँ तक ढूंढ रहे हैं। हॉस्पिटल अरबंद में देखें, गुरतेग बहादुर में देखें, जीटीबी में देखें, और ये इबास हॉस्पिटल में देखें, और वहाँ कस्तूरबा क्या नाम है उसका? क्या नाम था लड़के का? और अमर कुमार नाम है उसका। उम्र क्या थी? 16 साल उम्र है। मेरा नाम उमेश दास है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। दिल्ली में कहाँ पर? गांधीनगर धर्मपुरा, चंद्रपुरी धर्मपुरा 2815। कौन से थाने में कंप्लेंट की थी? गांधीनगर थाने में। पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे, लेकिन सार्वजनिक शौचालयों में कोई सुविधा नहीं है। इसी को लेकर सीसीएन के संवाददाता विवेक पठानिया ने 28 फरवरी लवकुश पार्क शाहदरा वार्ड के सार्वजनिक शौचालय की समस्या को निगम पार्षद को अवगत कराया था। इस खबर से दिल्ली सरकार की नगर निगम पर असर देखने को मिला, जिससे शाहदरा वार्ड के पार्षद भरत गौतम से जब रविवार को पार्क के नवीनीकरण के मौके पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह समस्या काफी दुखद थी। यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। 6 महीने से लगातार फंड की मांग को देखकर यह कार्य नहीं हो पा रहा था। पार्षद ने बताया कि इसके लिए मैंने मेयर को भी कहा था, आप एक बार आकर देखो, लेकिन कोई फर्क देखने को नहीं मिला। पार्षद भरत गौतम ने सीसीएन का धन्यवाद किया कि आपकी खबर से मेयर को दिखाई गई, जिससे हमारी इस समस्या का हल मिलने में सुविधा मिली। 28 फरवरी को जब सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने जायजा लिया तो वहां आई महिलाओं ने शौचालय को लेकर कहा था कि यहाँ गेट तक नहीं है, पानी दूर की बात है, हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि शौचालय के गेट के साथ पार्क में गेट, ग्रिल और फुट पार्क का नवीनीकरण किया गया है।
मैं सर्वप्रथम तो आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेष शुभकामनाएं और धन्यवाद CCN न्यूज़ का। एक बहुत लंबा संघर्ष रहा। ये पार्क मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्क है और ये पार्क राजनीति का एक हब भी मान सकते हैं। इस पार्क में मेरे शादरा के अधिकांश परिवार की माताएं, बहनें, पुरुष, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर सब आते हैं और मैं लगातार इस पार्क में आता रहा और सभी की एक शिकायत रही कि यहाँ के टॉयलेट्स की स्थिति हो, चाहे यहाँ की रैंपों की स्थिति हो, चाहे इसकी ग्रिल की स्थिति हो, सभी एक दयनीय स्थिति तक पहुँचते जा रहे थे। हमने नगर निगम में बहुत संघर्ष करना पड़ा, फंड लेने के लिए मेयर के ऑफिस तक धक्के खाने पड़े। लगभग 6 महीने तक के पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद में हमने CCN न्यूज़ के भी कई न्यूज़ के कॉलम्स उनको दिखाए, कई वीडियोस दिखाई कि दयनीय स्थिति है। हमने मेयर से कहा कि आप शादरा में आके देखिए इस पार्क की स्थिति। मेरी माताएं, मेरी बहनें शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, इतनी दयनीय स्थिति में इसकी हालत हो चुकी है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद में जब कोई रिस्पॉन्स नहीं निकल पा रहा, तब एक ऐसा स्टेप सबके साथ मिलके हमको लेना पड़ा। हमने धरना प्रदर्शन तक की स्थिति तक पहुँचे। हमने कहा कि भाई या तो इसको करवाइए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन पे आ जाएंगे। तब जाके इस पार्क के निर्माण कार्य के लिए हमको फंड अलॉट करा गया और आज वो शुभ दिन जब इस पार्क का निर्माण कार्य हमने शुरू करा है। ये बहुत जल्दी, हम 1-2 दिन के अंदर ही इसको शुरू कर रहे हैं, काम करना शुरू हो जाएगा। मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है कि इसको बहुत जल्दी, ये एज सून एज पॉसिबल वाले बेसिस पे, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं पार्क में आने वाले लोग, चाहे वो पानी का पियाव हो, चाहे टॉयलेट्स हो, तो इसलिए बहुत जल्दी इसको काम को शुरू करके ख़त्म करेंगे। लगभग इसमें 20-22 लाख रुपए का फंड हमने दोनों पार्कों के लिए करवाया है। एक गोस्वामी रूपचंद वाटिका है और ये महर्षि वाल्मीकि लवकुश पार्क है। शहादा जिला की मानसरोवर पार्क थाना पुलिस की टीम ने इलाके से स्नैचर को नाथू कॉलोनी चौक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश के तौर पर हुई है। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 6 मार्च को मानसरोवर पार्क थाना पुलिस को मोबाइल SMS की शिकायत मिली थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाला गया, जिससे आरोपी राजेश की पहचान हो गई और उसे नाथू कॉलोनी चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि उसने अजीत नाम के दोस्त को मोबाइल दे दिया है। फिलहाल पुलिस अजीत की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के गोयल हॉस्पिटल में एक बार फिर रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 12 कंपनियों ने अलग अलग नौकरी की भर्ती का आवेदन स्वीकार किया। इस रोजगार मेले में टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर, नर्सिंग और मार्केटिंग के साथ साथ कई और पदों पर लगभग 300 से ज्यादा आवेदन स्वीकार किए। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि ये जॉब फेयर PM के मार्गदर्शन से और सदैव फाउंडेशन और सारथी चैरिटेबल के सहयोग से किया जा रहा है। इससे पहले लगे रोजगार मेले में लगभग 100 अभ्यर्थियों को रोजगार मिला था। देखिए, रिस्पांस पहले हम लोगों की 300 वैकेंसी थी और हमने 150 से ज़्यादा उनको ऑफ़र लेटर दिए और उनमें से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो और फिर उसी को देखते हुए आज भी यहाँ कई सौ बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे अपने आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, लेकिन उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि जैसे एक बच्चा इस कंपनी में घूम रहा है, फिर उस कंपनी में घूम रहा है, फिर उस कंपनी में घूम रहा है। तो हमारा कोशिश आज की ये है, या किसी भी जॉब फेयर की, कि कम से कम 12 कंपनियां यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर गोयल हॉस्पिटल के प्रांगण में यहाँ उपस्थित हैं और वो जो बच्चे जिस जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट लेते हैं, मान लीजिए वो टीचर बनना चाहते हैं, वो HR मैनेजर बनना चाहते हैं, वो टेलीकॉलर बनना चाहते हैं, कुछ मान लीजिए OT टेक्नीशियन है, नर्सिंग वाले लोग हैं, तो उनको हम एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर भिन्न भिन्न कंपनियों वाले से मिला रहे और जिससे कि पहली बात तो उनको फिर जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, या साथ के साथ हम ऑफर लेटर भी दे रहे हैं उनके इंटेंट जानकर कि वो हाँ विलिंगनेस टू वर्क है, काम करना चाहते हैं। और अभी हम बच्चों को लीड जनरेशन ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं। इनका एंट्री लेवल पे बेसिक काम होगा, कस्टमर को इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। और बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ से। पहले भी हम यहाँ पे आए हैं, जो लास्ट टाइम जॉब फेयर हुआ था, अभी भी अच्छा रिस्पांस है, अच्छे बच्चे मिलते हैं। 1-2 बच्चों ने ज्वाइन भी किया है लास्ट टाइम हमारे पास आपके यहाँ से जो जॉब फेयर हुआ है। तो इस तरह की ही जॉब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बेसिक इंटरव्यू, विलिंगनेस टू वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, काम करना भी
चाहता है या नहीं चाहता है, वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम खुद देंगे, अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम खुद कराते हैं। आने जाने के लिए बच्चों के लिए कैब सर्विस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए नोएडा से चैलेंज रहता है ईस्ट दिल्ली तक आने के लिए, तो हम लोग कैब सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मोबाइल लूट कर उसे लौटाने के बदले में रुपए मांगने के मामले में 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान धीरेन्द्र और कृष्णा के रूप में हुई है। लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है। दरअसल मयूर विहार फेज 3 बालाजी धर्मकांटा के पास 2 बदमाशों ने शुक्रवार सुबह चाकू के दम पर गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी मधु विहार निवासी शानू खान से मोबाइल लूट लिया। वारदात कर दोनों बदमाश फरार हो गए। पास में ही 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पीछा किया। इसी बीच वहां अजहर नाम के व्यक्ति ने बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। RWA मेंबर्स द्वारा विज्ञान लोक के शिव मंदिर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, फिजियोथेरेपी, आंखों का चेकअप किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और इस कैंप का लाभ उठाया। वहीं आयोजकों ने बताया कि पहले भी इस तरह के कैंप लगाए जाते रहे हैं, जिसमें लोगों के मुफ्त में टेस्ट किए जाते हैं। जनता ने बताया कि बाहर इन्हीं टेस्ट के लिए काफी पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन यहाँ सभी टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं। वहाँ आए लोगों ने कहा कि आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए। ये कैंप बहुत फ़ायदेमंद है एक्चुअली। इससे हम स्पेशली तो रेगुलर चेकअप नहीं कराने जाते, पर ये कैंप होता है तो एक इनिशिएटिव रहता है कि फ्रीली हम आ जाते हैं, क्योंकि नियर बाय है, घर पे बैठे हैं, संडे है, तो स्पेशली हमें जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कैंप से थोड़ा इजी हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग आई थिंक। कैंप सुबह 10 बजे से चल रहा है। मेरे पास पर्सनली अभी 15-20 पेशेंट्स आ चुके हैं। सारे ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर कर चुके हैं। डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। मैंने उनको फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत कंसल्ट किया है कि डेली रूटीन में हमारी एक्सरसाइजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, डेली वॉक पे जाने की क्या इंपॉर्टेंस है। जिसकी भी जैसी प्रॉब्लम है मैं उन सबको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली कंसल्ट कर रही हूँ। जिसको मुझे तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जनरल वो राय मिल रही है। जो हमारी तकलीफ थी उसके बारे में हमें बिल्कुल प्योर राय मिल रही है। सच सच बता रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़े प्यार से समझा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। देखिए, आज जो कैंप लगा है उसमें जनरल चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे जॉइंट पेन हो गए, माइग्रेन हो गए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गए, स्लिप डिस्क हो गए, नी पेन हो गए, फीमेल डिसऑर्डर हो गए, ये सब हम देख रहे हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, MD एक्यूपंक्चर। इसमें 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं अब तक और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसमें हमारे शुगर BP की जांच हो रही है। इसमें फिजिशियन डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपी के हैं, एक्यूप्रेशर है, BMD की हड्डियों की जांचें हो रही हैं। इसमें आई की सारी जांचें हो रही हैं, जिसमें चश्मे वगैरह के लिए भी हमने लोगों को इन्वाइट बोला है, वही सबको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन भी करवा रहे हैं। कैंप ये हमेशा जब भी हमें सेवाएं कॉलोनी के लोगों को चाहती कैंप मिला। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मैंने एक देखा कैंप तो हर साल लगते हैं। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं काउंसलिंग भी साथ साथ कर रहे हैं मरीज की, कि आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है, आपका और आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप विटामिन D आप में कम है, आप धूप में बैठिए। आमतौर पर डॉक्टर जो है दवाइयाँ लिख देते हैं, लेकिन दवाइयों के साथ मरीज की काउंसलिंग कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा। किसान MSP की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। साथ ही किसान संगठन लगातार दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने गाजीपुर इलाके का जायजा लिया तो वहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। वहीं अगर किसान दिल्ली आते हैं तो दिल्ली पुलिस और अन्य फोर्स गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात है, जिससे उनको रोका जा सके। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जो समस्या है वो अभी भी वहीं की वहीं है। किसानों ने रेल रोको यात्रा दोबारा से करी है। उन किसानों ने जो है अपील करी है कि 12 से 4 के बीच जो है यात्रा ना करें, क्योंकि आपको असुविधा हो सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और आप देख सकते हैं कि बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई भी किसान अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई जो है फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। अगर किसान आते हैं तो जो है पुलिस तैनात है यहाँ पर उनको जो समझाने के लिए। फ़िलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पानी के साथ सीवर की समस्या लगातार देखी जाती है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार, विश्वास नगर वार्ड और शाहदरा वार्ड का CCN की टीम ने जायजा लिया और पाया कि पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। साथ ही सीवर के ओवरफ्लो है। ऊपर से सीवर के ढक्कन टूटने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। लोगों का कहना है कि इलाके में पानी काफी गंभीर समस्या बन चुका है, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता का कहना है कि पानी को खरीद कर पी रहे हैं, जो करीब 30 रुपए की बोतल खरीद कर पीनी पड़ती है।
शाम सुबह बहुत परेशानी पड़ जाती है भाई, तो सारे सड़क मतलब पानी भर जाता है, बदबू आती है, लेटरिन बदबू आती है। मैं ये कह रही हूँ ना, पानी में से जैसे गाड़ी वगैरह चलती हैं, कस्टमर खड़ा है, कोई चलता फिरता जा रहा है, सारी कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके। तो मतलब सुबह ज़्यादा रहता है या शाम को? शाम को, शाम सुबह दोनों टाइम ज़्यादा। अभी तो सारा सूख गया ना, अभी सारा हमने झाड़ू लगाई है यहाँ पे। भाई पानी नहीं आता बिल्कुल भी, ना सवेरे के टाइम आता ना शाम के, और सवेरे को आएगा भी थोड़ा बहुत, तो बस 1 घंटे या आधे घंटे, उसमें बताओ क्या पानी भर लेंगे, क्या नीचर क्या ऊपर। गली में पानी आता नहीं है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं आता पानी। तो पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है। फिलहाल जो अभी माहौल है, कैसा पानी अगर आता भी तो कैसा आ रहा है? गंदा आ रहा है पानी, ये बहुत दिक्कत होती है और गर्मियों में तो बहुत परेशानी हो जाती, पानी बिल्कुल ही नहीं आती है गर्मी में। अगर हम अभी की बात करें तो कैसा पानी अगर आता अभी भी कभी काल पानी सही नहीं आता है, गंदा पानी आता है। ऐसा पीने के पानी से पहली बात तो ये 2 टाइम पानी आता सुबह शाम, वो भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ख़राब आता, उसके बाद जाके थोड़ा सा साफ़ होता है, फिर उसको पीने के बाद मेरे भी पथरी हो गई थी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, मेरा छोटा भाई है, इसको भी पथरी है, और चाचा के भी पेट में दर्द उठ जाता कभी कभार, मेरे भी हैगी। कैसी बीमारियाँ आती है देखने को? हाँ, पेट में दर्द हो जाता है, वही टाइफाइड, चिकनगुनिया वगैरह ये सब होता है। अभी मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर वार्ड में, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार दिल्ली के अंदर सीवर के लिए तमाम मुहिमें चलाई जा रही हैं, सीवर के ढक्कनों को और सीवम की जो गंदा पानी निकलता है उसकी रोकथाम की जा रही है। लेकिन पूर्वी दिल्ली के तमाम एरियो में जब हमने जायज़ा लिया, जैसे कि आनंद विहार वार्ड में लिया, शाहदरा वार्ड में लिया, विश्वास नगर वार्ड में लिया, लेकिन सारी कंडीशन सेम पाई जा रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े वादे दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि जल बोर्ड को आदेश दिया गया है कि तमाम सीवर लाइन और जल बोर्ड की लाइन को सुचारू रूप से सही चलाया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बीमारी का कंडीशन बनी हुई है। आने वाले गर्मियाँ आने वाली हैं, उसमें भी बीमारियों का पनपना रहता है, और यहीं पे पास में होटल भी है, और होटल वालों ने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये पानी शाम को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कस्टमरों को बहुत दिक्कत होती है और बदबू भी बहुत आती है, तो जिससे हमारे कस्टमर भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कई पार्कों की स्थिति बेहद खराब है, जिससे यहां आने वाले बुजुर्गों को काफी समस्याएं होती हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को भी पार्क में आने पर टूटे हुए ट्रैक, गंदगी और बढ़ते पेड़ों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बात करें अगर गीता कॉलोनी स्थित मदन मोहन मालवीय पार्क की, जो कि MCD के अंतर्गत आता है, इसे लेकर काफी लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के पेड़ों की छटाई काफी समय से नहीं हुई है और गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। साथ ही यहाँ ना कोई माली है, ना कोई गार्ड। पहले RWA के लोग मिलकर इस पार्क को मेंटेन कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। ये मदन मोहन मालवीय पार्क है, गीता कॉलोनी ब्लॉक 4 और 3 के बीच में है। MCD का पार्क है? हाँ, MCD का है। हालत कैसी है पार्क की? ये देख लो, हालत तो बिल्कुल सालों से ऐसे है। ये कुछ पैसे इकट्ठे करके ही थोड़ा ठीक हुआ था, सब करते थे अपने पैसे से, अब पैसे देना भी सब कम ही हो गए हैं, अब कितना करेंगे। तो कोई माली वाली कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, पानी वगैरह छिड़काव कैसे होता है? वो खुद ही करते हैं यहाँ से, वो जो इन्वेस्ट किए थे पैसे, वो जो पंप वगैरह लाकर जो भी मोटर वगैरह खुद ही करते हैं हम सब आपस। हम चाहते हैं कि माली हो, सफाई हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर ना। ये देखो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले तो पूरा जंगल था, अब थोड़ा अपने पैसे लगा के थोड़ा सुधार दिया, कितना कर लगाते रहेंगे पैसे सब अपना डीजल। मैं ना संदीप कपूर जी, उन कोई काम नहीं करवाते, किसी का परसों आए, हाँ जी ये हो जाएगा, और ना ही बग्गा जी MLA। देख लो आप पार्क देख लो चारों तरफ क्या कंडीशन है। पर्सनल हमने 3 साल कोरोना के बाद अपने पैसे से 3 लाख रुपए लगे कराया, लेकिन आज फिर वही पोजीशन है, ना कोई काम होता है ना कुछ होता है। रोज़ रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन मानते नहीं है। पार्क की डेवलपमेंट होनी है, पार्क में वो आना चाहिए, माली आए रोज सफाई करे, ट्रिमिंग कराओ। कुत्ते घूमते रहते हैं, कुत्तों को बाहर नहीं करते, सब कुछ है। पार्क की ये जो पटड़ी है ना, आज से कम 30 साल पहले बनी थी ये, उसके बाद इसको बनाया नहीं गया। हल्की फुल्की रिपेयरिंग हमारे किशन लाल जी करवाते हैं आपस में पैसा का अरेंजमेंट करके। तो ये जितनी भी पटड़ी है सारी ख़राब है, पटड़ी सारी टूटी हुई है, और इसको ठीक ढंग से बना दें तो अच्छी बात है। इनकी वाइफ किशन लाल जी की गिर गई थी, उनका दांत टूट गया था। हाँ, तो इसी तरह और कई बुजुर्ग हैं हमारे। साफ़ सफाई तो माली तो है ही नहीं यहाँ पे, कभी देखे ही नहीं। हम अपने सभी लोग बुजुर्ग लोग यहाँ पैसे इकट्ठे करके तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करवाते हैं। और कुत्ते इतने हैं अंदर ही, कुत्तों ने अभी सर्दियों में 5-6 बच्चे दिए हैं, यहीं लैटरिन कर जाते हैं पीछे। हम खुद यहाँ की सफाई करते हैं। इस पे सुबह शाम बहुत लोग यहाँ चक्कर काटते हैं, लेकिन व्यवस्था किसी चीज़ की ना होने के कारण यहाँ लोग पटरी से भी कई बार गिर जाते हैं। पार्क में कई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ आ जाते हैं,
बुजुर्ग आदमी वहाँ गिरने के बड़े खतरे होते हैं। क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे? कटिंग यहाँ ये होना चाहिए, ये पटरियाँ ठीक बननी चाहिए, पेड़ों में कटिंग होनी चाहिए, और जो परली तरफ पेड़ है इसको पेड़ को या तो सेपरेट कर देना चाहिए, उसकी व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।